हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिशा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बच्ची जो कि सिर्फ 23 साल की थी और पढ़ रही थी सियाटल यूएस में और मास्टर्स डिग्री 3 मंथ्स में कंप्लीट करके ख़त्म करके अपनी जॉब वॉब स्टार्ट करने वाली थी। शायद उसके भी सपने होंगे, उसके ड्रीम्स होंगे। वो अपनी सिंगल मदर को सपोर्ट करती थी इंडिया में। उसका नाम था जानवी और वो एक बहुत ही हॉरिफिक क्राइम, आई वुड कॉल इट क्राइम ओनली, एक हॉरिफिक क्राइम का शिकार हो गई व्हाइल शी वाज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड और प्रोबेबली क्रॉसिंग एन इंटरसेक्शन, और एक बहुत ही हाई स्पीडिंग गाड़ी ने आके उसे ठोकर मार दी और वो दूर जाके गिरी और ऑन द स्पॉट शी वाज डेड। सो दिस इज हॉरिफिक एंड सबसे बड़ी बात कि ये किसी गैंगस्टर या किसी आम इंसान ने या किसी पावर पोजीशन वाले आदमी ने नहीं करा है। ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने, जो कि इज सपोज टू हेल्प द सोसाइटी, इज सपोज टू हेल्प पीपल, इज सपोज टू टेक केयर ऑफ पीपल, एक केयर गिवर ने जिसकी जॉब होती है लोगों को प्रोटेक्ट करना, यानी कि पुलिसमैन ने करा है ये। ये इंसिडेंट हुआ था जनवरी में इसी साल और इसके बारे में अब इतनी डिटेल में वीडियोस आना इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक दूसरा पुलिस ऑफिसर मॉकिंगली इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है वहाँ पर पुलिस को लेकर इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में, मतलब इतने डाउटफुल पुलिस है वहाँ की, मतलब इतनी, मतलब डाउट्स है लोगों को उनको लेकर कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू वेयर अ कैमरा ऑन देयर चेस्ट, ऑन देयर यूनिफॉर्म, सो दैट इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग व्हाट एवर दे आर डूइंग, ताकि कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो, क्योंकि वहाँ पे हेट क्राइम बहुत है। तो हेट क्राइम बहुत होने की वजह से वहाँ पर जो रेसिज्म और रेसिस्ट चीज़ें बहुत हो जाती हैं अक्सर करके। तो जो वहाँ की ब्लैक कम्युनिटी है उसको काफ़ी लुक डाउन अपॉन भी करते हैं। तो बेसिकली इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है दैट इज़ जस्ट अ बुलिंग ग्रुप ऑफ पीपल। वहाँ पे जो कॉलेजेस में बुली लड़के होते हैं, दे टर्न आउट टू, मतलब दे जस्ट कंटिन्यू बुलिंग एंड गेट इनटू पुलिस। So that is what the police of US is all about. They just continue bullying all their life, and that is why they need to carry a. Can you imagine कि एक कंट्री में पुलिस से ही बचने के लिए पुलिस को कैमरा मैंडेटरी कर दिया ताकि वो कुछ ऐसा ना करे कि जो कि इलीगल हो या जो कि किसी को हर्ट करने के लिए हो या जो कि मतलब अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करना हो। सो बेसिकली सच पुलिसमैन दैट दे नीड स्क्रूटनी, सो दैट इज द काइंड ऑफ पुलिस दैट दे हैव। और उस पे आप वीडियो देखो, ये वीडियो आपने देखी होगी, ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल ने चलाई होगी। आई जस्ट वांट टू पॉइंट समथिंग आउट, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग दिस वीडियो टू यू अगेन। देखो ये कैसे बात कर रहा है इस लड़की के बारे में, और मेरी तरह आपको भी गुस्सा ही आएगा इसको देखने के बाद। Went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. No, it's a regular person. Yeah. Yeah, just write a check. Just yeah, $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. छी यार, छी, क्या गंदी इविल हंसी यार किसी इंसान की जिंदगी के लिए। यहाँ पर आप चीट, मतलब डॉग्स को भी आप गलती से हर्ट कर देते हो ना, तो उसके लिए भी सिंपैथी आती है मन में कि यार, और लोग मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। एनिमल लाइफ की भी, गाय सड़क पर अगर दिखती है तो उसकी भी कंप्लेन करते हैं लोग। यहाँ पे एक इंसान को गाड़ी से उड़ा दिया एक ऐसे आदमी ने जिसकी ही वाज सपोज टू प्रोटेक्ट हर,
और उसको गाड़ी से उड़ा दिया और उसकी लाइफ की कीमत $11,000 लगाई बस. what about like no amount of money will ever compensate for her life, क्योंकि उसकी वो she was not a criminal, she was not a like she was not hindering the country in any which way. She was, in fact, she was just like contributing to the economy by studying there. आप वहाँ की इकोनॉमी में जाके अपना पैसा डाल ही रहे हो ना. अगर आपने वहाँ की फीस भरी है, कितनी कितनी लाखों फीस है वहाँ की, 40 लाख 50 लाख इवन 80 लाख रुपए सालाना की फीस पे भी मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे लोग. और वहाँ पे मास्टर्स डिग्री करने का मतलब है कि मतलब आपने कितना 80 लाख रुपए तो पहली बात तो आप दे ही रहे हो. उसके बाद फिर आप वहाँ, क्योंकि अब जब जो भी बाहर पढ़ने जाता है यूजुअली वो वहीं नौकरी करता है, क्योंकि पढ़ के वापस तो कोई इतनी जल्दी आता नहीं है. पहले आप वहाँ पे जॉब करोगे, मे बी फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन आप शायद वहाँ पे घर भी खरीदो, आप शायद वहाँ पे अपनी फैमिली को भी बुलाओ और आप शायद वहाँ पर अपनी नई फैमिली बना भी लो. तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच टू द इकोनॉमी और उनको आपकी लाइफ की सिर्फ $11,000 की वैल्यू है. कैन यू इमेजिन? Can you just imagine how sad it is? How sad it is for the mother who lives here and she had only her only daughter living over there, 23 साल की, and he 23 साल की लड़की, and he even the police officer had so little to do with her कि he got her age wrong also. Like वो 23 साल की लड़की को 26 साल बोल रहा है वीडियो में. But the fact of the matter is she was just 23 years old. She had so much going on for herself. पहले ही इतनी मेहनत से लोग एग्जाम क्रैक करके किसी तरह उसने एडमिशन लिया होगा वहाँ पे. इसका मतलब शी वॉज अ गुड स्टूडेंट इफ शी वेंट देयर ऑन हर ओन और अच्छे से पढ़ के एग्जाम देके. तो मतलब शी हैड सो मच गोइंग ऑन फॉर हरसेल्फ. लाइक उसके बाद इसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाना और उसकी लाइफ की वैल्यू 11,000. और उसको क्या वो टर्म यूज करा उसने कि लिमिटेड वैल्यू. लिमिटेड व्हाट द हेल इज लिमिटेड वैल्यू? मतलब किसी इंसान की वैल्यू लिमिटेड ही कैसे हो सकती है? आई थिंक शी हैड अनलिमिटेड वैल्यू एंड यू जस्ट लिमिटेड इट बाय मर्डरिंग हर. दिस वाज जस्ट कोल्ड ब्लड मर्डर. आई होप इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेने के लिए उनको बोला है यूएस गवर्नमेंट को. आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ इट, but I'm sure, but first of all you need to get that person to, like you need to get that police officer fired from his job. और on top of it उसके ऊपर, उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर पहले से ही लाइसेंस सस्पेंडेड था. उसका ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंडेड था, 2018 में सस्पेंड हो चुका था. और उसके ऊपर बहुत सारे अनपेड ट्रैफिक फाइन्स थे जिसके लिए वो कोर्ट में प्रेजेंट भी नहीं हुआ. रेड लाइट क्रॉस करके, मतलब he ran the red light also. शायद there must have been a video evidence of him running the red light, jumping the red light. So मतलब that kind of a corrupt man he was. और वो पुलिस में था कंफर्टेबली, कोई भी रेपरकशंस नहीं थे उसकी जिंदगी में. बहुत इजीली कंफर्टेबली वो अपनी जिंदगी जी रहा था. उसने एक लड़की को उड़ा के मार दिया एंड दिस केस इज नाउ बीइंग हाईलाइटेड बिकॉज ऑफ दिस वीडियो. सो 6 महीने से वो मस्त अपनी कुशन लाइफ जी रहा है. और जस्ट बिकॉज अब ये वीडियो वायरल हो गई, या कोई तो भला इंसान होगा जिसने ये कॉन्वर्जेशन क्वेश्चनेबल मान के से वायरल किया होगा. सो मतलब shame on people like these. This is unacceptable, and I think Indian government should also take action against this. और हमें उनसे बोलना चाहिए यूएस में, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और हमें करेक्ट एक्शन और करेक्ट कॉम्पनसेशन भी इनफैक्ट, क्योंकि अब तो उसकी लाइफ चली गई है, अब वो वापस नहीं आ सकती. और नो अमाउंट ऑफ मनी एवर will ever compensate for her life. That is for sure. No like two words about it. But उसके अलावा भी I think fair compensation and fair justice is required for Janvi. बस इस वीडियो के लिए इतना ही. आप लोग इस मुद्दे को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाओ जस्टिस फॉर जानवी.
और शेयर करो उस वीडियो को, और वहाँ पर भी मेंशन करो, कैप्शन में डालो जस्टिस फॉर जानवी। इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करो। लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि भगवान जानवी की आत्मा को शांति दे, और साथ ही उसकी फैमिली को हिम्मत दे कि वो इस कठिन सिचुएशन से और इस ट्रॉमा से बाहर निकल के आ सके। क्योंकि अगर कोई आपकी किसी को कोई एक्सीडेंट में मर जाए, ये हम लोग सुनते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, शायद हमें जनवरी में इस बारे में पता चला होता है, या हो सकता है कहीं ना कहीं छपा भी हो कि एक इंडियन लड़की एक्सीडेंट में मर गई, तो हम रिएक्ट भी नहीं करते हैं और हम मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन जब हमें इस तरह की ब्रूटल वीडियो सामने आती है ना, कि कोई आपकी बच्ची के बारे में बात करते हुए हंस रहा है उसको मारने के बाद, मतलब एक तो पहली बात तो किसी घर के बच्ची का चले जाने का दर्द इतना बड़ा होता है, उसके ऊपर से उसकी लाइफ की वैल्यू निकाल दी जाए कि $11,000 बस डिजर्व करती है वो, शी वॉज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। इस तरह की बात किसी मरे हुए इंसान के बारे में करना, और इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं कि लोगों की कितने इनह्यूमन हो सकते हैं लोग, कि उनकी लाइफ उनकी आंखों में एक दूसरे स्किन कलर की लाइफ की वैल्यू ये है। मतलब लोग ड्रीम कंट्री समझ के अमेरिका जाते हैं और वहां पर इस तरीके से ट्रीट होते हैं। हो सकता है रियल लाइफ में वहां पे वो अच्छी अपने लिए अच्छा कर रही हो, सब कुछ अच्छा हो उसके लिए, बट एक इंसिडेंट के बाद उसकी जिंदगी को लिमिटेड वैल्यू बता दिया जाए, जबकि कोई भी लाइफ छोटी या बड़ी नहीं होती है पहली बात तो इट इज जस्ट शेमफुल कि एक पूरी कंट्री, एक पूरा कलर इतना रेसिज्म कर रहा है एक दूसरे स्किन टोन के साथ। आई डोंट नो, हम लोग अपने देश के पैरिटी और इसके बारे में बात करते हैं कि कास्टिज्म है और रेसिज्म है, और हमारे यहाँ भी गोरा गोरा काला काला ये सब करते हैं, पर यूएस को सोचते हैं बाहर तो ये सब होता ही नहीं होगा, बाहर कितनी शांति है, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस में कितना ज्यादा रेसिज्म है, और वहाँ की वीडियोस जब इस तरह की आती है ना, तो ये प्रूफ कर देता है कि ये बीमारी किसी देश या किसी स्टेट या किसी उसकी नहीं है, ये मानसिकता की बीमारी है। और ये मानसिकता की बीमारी पता नहीं कब तक रहेगी। बस यही है कि लोग थोड़े और अवेयर हों, और लोग जाने कि एक जान की वैल्यू उतनी है जितनी एक गोरी जान की वैल्यू है, जो उतनी ही एक काली जान की वैल्यू भी है। सो आई थिंक जानवी गेट्स हर जस्टिस, और उसको उसका अधिकार मिले, उसकी फैमिली को सही राइट मिले, सही जस्टिस मिले, और हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में सही एक्शन ले, और वो पुलिस वालों के अगेंस्ट भी सही एक्शन लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्टिस फॉर जानवी लिखते हुए ज़रूर जाना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।